हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज योर बॉय वकार फयाज और इस व्लॉग में मेरे साथ मेरी वाइफ आयशा शफीक और हम दोनों अभी जा रहे हैं मैनचेस्टर से लिवरपूल। लिवरपूल क्या करने जा रहे हैं वो हम आपको वहाँ जाके बताते हैं। अभी हम बस स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ पहुँच जाऊँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैनचेस्टर से लिवरपूल जाने का क्या कॉस्ट है, बस का कितना टिकट लगता है और हम जा क्यों रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। जी तो स्टेशन अब हम पहुंच चुके हैं और बेसिकली अब मैं आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि हमने टिकट कितने कराई की। तो टिकट हमने टोटल कराई थी 12.4 पाउंड्स की। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू नोट कि अगर आप एज अ गेस्ट चेकआउट करते हैं तो आपको 1.5 जो है वो बुकिंग फ़ी भी देनी पड़ती है, बट बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ अकाउंट तो हमें टोटल टिकट जो है वो 12.4 पाउंड्स का पड़ा। यप। और बेसिकली यहाँ से जो लिवरपूल का रास्ता है वो तकरीबन एक डेढ़ घंटे का, डेढ़ घंटा या 1 आवर 40 मिनट्स लगा लें। सो बेसिकली हमारी बस आ चुकी है और अब हम लोग बस में बैठ चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि नॉर्मली हमारा एक्सपीरियंस ये है यहाँ की बसेस या ट्रेन्स को लेके कि वो बिल्कुल ऑन टाइम चली जाती हैं। तो हम ऑन टाइम हम लोग 4-5 मिनट पहले आ जाते हैं। तो आज भी यही हुआ, हम 10 मिनट पहले आ गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये जो बस है ये 10-15 मिनट लेट थी। तो हमें तकरीबन 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, चलो ब्लॉग में थोड़े शॉर्ट्स और आ गए। और इससे मुझे याद आया यार, चार्जर रखा था। चार्जर भी रखा है और पावर बैंक भी रखा है मैंने, ग्रेट। बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग विद द वर्ल्ड्स बेस्ट पार्टनर एंड आई एम ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। ये ज़्यादा हो गया थोड़ा। बिल्कुल नहीं। अब हम लिवरपूल पहुंच चुके हैं। टिकट जो हमने वो ऐप से बुक करा लिया था, वरना आप चाहें तो बस स्टेशन से ही बुक करा सकते हैं। अच्छा, लिवरपूल में जो है वो सेकंड टाइम आया हूँ और पहले लास्ट टाइम का भी मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा विंडी था। आज भी अभी हम उतरे ही हैं तो काफ़ी विंडी और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। तो लिवरपूल हम आए हैं रिवर ऑफ लाइट्स देखने के लिए। रिवर ऑफ लाइट्स में जो है 10 से 12 अलग अलग किस्म के लाइट पीस हैं, कुछ आर्ट वर्क्स हैं जो हम देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। इसकी यूनिक बात यह है कि ये जो है ये सिर्फ एक हफ्ते के लिए लगता है हर साल में। दिस इज़ द 8th एडिशन, इसका मतलब ये 8वीं बार लग रहा है, ये 8वां साल है जब ये लग रहा है। और इस साल जो ये लगा है, ये लगा है 24 अक्टूबर से और 2 नवंबर तक चलेगा। तो इसलिए हम इसको कवर करने आए हैं। अच्छा भाई, वॉक कर करके हम अपने मॉन्यूमेंट नंबर 1 पे आ चुके हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है मेरे पीछे। सो दिस वन इज अबाउट द चेन ऑफ पीपल्स कनेक्शन, के एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शन होता है। बिकॉज जब सब इसको टच करते हैं, इसको हाथ लगाते हैं, तो एक चेन सी बन जाती है और वो ग्लो होने लगती है, उसमें डिफरेंट लाइट चलने लग जाती हैं और म्यूजिक जो है वो अलग अलग सा चलने लगता है। जब हम आ गए हैं सेकंड के ऊपर, सेकंड जो लाइट का या आर्ट पीस है, सेकंड जो आर्ट पीस है वो है बेसिकली न्यूरॉन। पहले वाले का नाम एम्ब्रेस था, इसका नाम न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज इंस्पायर्ड बाय द ब्रेन सेल्स। ये जिस तरह ब्रेन सेल्स एक दूसरे को मैसेज देते हैं, उस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर लाइट्स बना दिए हैं जस्ट फॉर द फन। तो अब थर्ड देखने चलते हैं। सो ये पेंडुलम है, यहाँ पे पेंडुलम को आप पुश करते हैं और उससे वेव्स जनरेट होती हैं लाइट एंड साउंड की, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। अब ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसका नाम स्पाइका है और ये इंस्पायर्ड है स्टार्स से। और ये दिखाता है कि स्टार किस तरह से मूव करते हैं और शाइन करते हैं। ओके, तो अब घूम घूम के ना हमारा ठंड से बुरा हाल हो गया था, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, कहीं इंडोर बैठते हैं आराम से। तो अभी हम आए चॉपस्टिक्स पे। चॉपस्टिक्स पे आके हमने मील ऑर्डर कर दिया। अब मील खाएंगे आराम से ताकि थोड़ी गर्मी मिले, फिर बाकी के घूमेंगे। बहुत मुश्किल है भाई, लिवरपूल बहुत विंडी है, ऐसी ठंड लगती है आपको कि लग पता जाता है। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द विंड, जितनी हवा है ना उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। यप, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, अब खा पी लें, फिर उसके बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। और इसका नाम ऑप्टिक है। इसको इस तरीके से आप घुमाते हैं और इसमें लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं, इसका नाम साइकिल है। इसको साइकिल इसलिए बोला कि ये साइकिल की तरह का बना हुआ है और लोग इसके ऊपर वॉक करके जा रहे हैं तो इसके कलर चेंज हो रहे हैं। वैसे तो बोला है कि ये सन और मून से इंस्पायर है, बट मुझे कोई कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा। इस वक्त मैं एक लाइव डैंडेलाइन के अंदर खड़ी हुई हूँ। डैंडेलाइन एक फूल होता है जिसको अक्सर हम फूंक मारते हैं तो उसकी पत्तियां बिखर जाती हैं। ये एक लाइटिंग डैंडेलाइन है जो कि ऑन होता है आफ्टर एवरी 5 मिनट्स। बहुत खूबसूरत है भाई ये जो है इसको दी हैंड बोला गया है। जब भी हैंड के ऊपर जो है वो पानी टच हो रहा है तो जो पानी में लाइटें हैं वो चेंज हो रही है, लाइट से कलर चेंज हो रहा है। इसका कनेक्शन दिखाया गया है ह्यूमन का विद दी लाइफ, मरीन लाइफ, जो समंदर में मछलियाँ और जो भी चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो ये भी शो का पार्ट है, बट ये एक बिल्डिंग के अंदर है जहाँ पे आपका फेस जो है फेशियल रिकग्निशन होती है और इस स्क्रीन के पीछे आपका जो फेस है उसको डिटेक्ट करके एक डिजिटल सेल्फ में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो है बिल्कुल लास्ट पीस है, इसका नाम है ब्लूप्रिंट और ये इंस्पायर्ड है डीएनए से, जो ह्यूमन एक डीएनए होता है। और इसीलिए इसकी जो लाइट्स हैं वो देखें आप, मूव करती रहती है, चलती रहती है, जिस तरह से डीएनए के पार्ट्स मूव करते रहते हैं। तो दिस इज द लास्ट वन, खत्म हो गए फाइनली, पूरे 10 कर लिए हमने कवर।
सो फाइनली हमने पूरी 10 मॉन्यूमेंट्स जो है, नॉट मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली, लाइट स्कल्पचर कवर कर लिए और हम लोग वापस जा रहे हैं। हम दोबारा से बस में आके बैठ गए। वी आर गोइंग बैक टू मैनचेस्टर। ठंड बहुत ज़्यादा थी तो आप आ रहे हो तो सर्दी का फुल बंदोबस्त करके आएँ। और बिल्कुल। और जो टाइमिंग है वैसे इस लाइटनिंग शो के, वो हैं शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। तो आपके पास 3-4 घंटे होते हैं पूरा कवर करने के लिए। उसके अंदर आप ये सब कवर कर सकते हैं। If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe and follow us for more vlogs.